नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज पर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आलोक कौर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला का दौरा किया, जहां उन्होंने समाज के लोगों के साथ वाल्मीकि मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया और सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल धार्मिक और सामाजिक एकता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। आपको बता दें, इंदिरा गांधी कॉलोनी तक मुख्यमंत्री ने पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से इंदिरा गांधी कॉलोनी तक मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ इलेक्ट्रिक बस में सफर किया। इस दौरान उन्होंने ईंधन बचत और हरित परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग आने वाले समय की जरूरत है, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। यह दौरा सामाजिक सौहार्द, जनसंपर्क और हरित विकास का संदेश लेकर सामने आया है। आपको बता दें, वाल्मीकि मंदिर में समाज के लोगों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बात कही है मुख्यमंत्री ने, वहीं इलेक्ट्रिक बस का भी उन्होंने जिक्र किया। इंदिरा कॉलोनी में जनता से सीधा संवाद किया है मुख्यमंत्री ने। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये दौरा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से पंचकुला में नायब सिंह सैनी का ये दौरा है। इलेक्ट्रिक बस से सफर करने को लेकर कहा है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक बस का खुद सफर किया है। तो आप सीधे देख सकते हैं, पंचकुला से सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां नायब सिंह सैनी आपको नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस से सफर उन्होंने किया है। इंदिरा कॉलोनी में जनता से सीधा संवाद भी करते नजर आए हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जो देख रही हैं, इलेक्ट्रिक बस से सफर करते हुए नजर आए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो दौरा हुआ है, वहीं महेंद्रगढ़ नगर में आवारा पशुओं और बंदरों की बढ़ती समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है। इसी को लेकर उपमंडल अधिकारी योगेश सैनी ने नगर के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें शहर को कैटल फ्री बनाने और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के उपायों पर विस्तार किया है। जी हां, चर्चा यह भी की गई है कि इससे पहले शनिवार को व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी और पार्षद प्रतिनिधि अश्वनी सोनी के नेतृत्व वाला जी चौक पर एक सांकेतिक धरना भी दिया गया था। बताते चलें कि जिसके बाद प्रशासन ने प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। बैठक के दौरान एसडीएम योगेश सैनी ने वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा का हालचाल भी जाना, जिन्हें हाल ही में बंदरों के हमले में चोटें आई थीं। एसडीएम ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नगर में बंदरों और आवारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रशासन गंभीरता से काम कर रहा है। शहर को कैटल फ्री बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास जारी है, लेकिन इस अभियान की सफलता के लिए जनता का सहयोग भी बेहद जरूरी है। लोगों से अपील है कि वे सड़कों पर पशुओं को खुला ना छोड़ें और आवासीय क्षेत्रों में जानवरों को भोजन न दें, ताकि शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सके। बैठक में मौजूद प्रबुद्ध जनों ने भी समस्या पर चिंता जताते हुए कई सुझाव भी दिए। एसडीएम ने सभी सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। एसडीएम साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है बंदरों का और गाय बैल वगैरह जो भी है। ये गौ सेवा आयोग को जो टेंडर आगे दिया गया है, जो कार्रवाई करने के लिए दिया गया है, तो उन्होंने हमें जल्द आश्वासन दिया कि इसके लिए जल्दी टेंडर लगाया जाएगा और इनको जल्दी पकड़वाया जाएगा। और बाकी जो डॉग की बात है, और जो गलियों में लोग आवारा पशुओं के लिए जगह पॉइंट बना देते हैं, किसी खाने के लिए और पानी के लिए, तो शहरवासियों से अपील है कि किसी को भी ये करना है तो गौशाला में जाकर के डोनेट करें, ताकि ये लोग गलियों में आवारा पशु। जैसे कि हमारे शहर में कैटल की समस्या है, उनकी और डॉग की समस्या है, इसके रिगार्डिंग हमने बैठक की थी। उसमें हमको निकल के यही आया है कि हमारी डॉग की समस्या है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पॉइंट्स हमारे ऐसे जहाँ पर हम डॉग को ट्रीट करें, लोग उनको हटाया जाए वहाँ पर, और एक एडवाइजरी जारी करेंगे, जिसमें जो भी हमारे लोग हैं शहर के, उनसे प्रार्थना करेंगे जो भी आपको सेवा करनी है हमारे एनिमल्स की, हमारे कैटल की, हमारे डॉग्स की, आप गौशाला में जाके कीजिए।
आप हल्की टेबल क्या होता है, हम घर के बाहर कुछ ना बचा हुआ रोटी सब्जी डाल देते हैं तो वहाँ पर केटल ला के खाना स्टार्ट कर देती है, इसके कारण जो हमारी प्रॉब्लम है बढ़ जाती है। तो ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई कर हम लोगों में जागरूकता भी लाएंगे, साथ ही साथ हमारे जितने भी हमारा बैठक में शामिल हुए थे व्यक्ति उनको भी हम आग्रह करें कि आप भी अपने ग्रुप्स में अपने मोहल्ले में इसके बारे में सूचना दीजिए। गुरुग्राम में कांग्रेस ने महंगाई और नीट पेपर लीक मामले को लेकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव ने की, जिन्होंने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। यह प्रदर्शन देवीलाल स्टेडियम से शुरू होकर राजीव चौक तक पहुंचा, जहां बाद में कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों पर कार्रवाई की मांग की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद दिखाई दिए। तो जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देवीलाल स्टेडियम में शुरू हुआ है ये प्रदर्शन, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का राजीव चौक होते हुए ये प्रदर्शन देखने को मिला है। गुरुग्राम में कांग्रेस का ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां बैलगाड़ी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे हरियाणा में जिला कांग्रेस के माध्यम से प्रदर्शन किया जा रहा है। आज गुड़गांव के अंदर भाई वर्धन जी और तमाम हमारे कांग्रेस के साथी नेता पदाधिकारीगण, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एससी सेल, सभी प्रकार कांग्रेस शामिल है और आज ये जोरदार प्रदर्शन किया गया इतनी भारी गर्मी के अंदर, और खास तौर से घोड़ा गाड़ी के ऊपर। ये सिंबल है एक तरह का कि भाई किस तरह से आज़ादी से पहले लोग बैलगाड़ी में चलते थे, ऊँट गाड़ी में चलते थे, घोड़ा गाड़ी पे चलते थे, वैसा ही जमाना दोबारा आ रहा है। आज पहली बार हम देख रहे हैं 100 पार हो चुका है पेट्रोल के भाव, जो आम आदमी, गरीब आदमी के लिए, नौजवान, बेरोजगार छात्रों के लिए बहुत मुश्किल है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पिछले 12 सालों में सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अवैध टैक्स लगा करके 43 लाख करोड़ रुपए। आज हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है और सही कहा अध्यक्ष जी ने कि जो आजादी से पहले का समय था जब लोग घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी पर चला करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई इतनी आसमान छू चुकी है कि लोग वापस आजादी से उस समय पर आ चुके हैं। जो कांग्रेस ने 60 सालों में विकास किए थे, जो उद्योग लगाए थे, जो अर्थव्यवस्था देश की संभाली थी, आज उस अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है इस सरकार ने। आर्थिक सुनामी आ चुकी है हमारे देश में। तो इस महंगाई के मुद्दे पर और नीट के मुद्दे पर 22 लाख छात्रों के सपनों को चूर चूर इस सरकार ने कर दिया। तो दोनों ही मुद्दों पर न्याय की महंगाई का तो आप देखिए, मध्य वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, सभी इस वक्त महंगाई की मार से बहुत ज्यादा त्राही हुई पड़ी है और लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं। और उसी का आप देख रहे हैं कि कैसे लोग अपना घर कामकाज छोड़ के, खासकर महिलाएं सुबह सुबह निकल के सड़क पे उतरी हुई है। तो ये तो सरकार की पूरी नाकामी है कि उसने आज देश को इस हालात पे ले आए कि लोगों को सड़कों पर अपने हक के लिए उतरना पड़ रहा है। दुनिया से कहते फिर रहे हैं, जनता को भी अपील की जा रही है सरकार द्वारा कि पेट्रोल की बचत कम की जाए, और खुद बड़े बड़े काफिलों में कहीं ना कहीं घूमते नजर आ रहे हैं भाजपा के सभी मंत्री। बिल्कुल जी, खाली यही नहीं, आप ये देखिए, इनका टाइमिंग देखिए। इलेक्शन से पहले तो इनको महंगाई याद नहीं आई, जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं अगले दिन ये रेट बढ़ा देते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन की ओथ सेरेमनी होती है, इनके सारे देश भर से सीएम उठ के बाहर जाते हैं। तो ये सिर्फ बातें जो हैं, ये आम जनता के लिए, खुद पे ये बातें इनकी लागू नहीं होती और ये बहुत शर्म की बात है सरकार। वहीं हरियाणा के पलवल में रविवार को खेल, स्वास्थ्य और जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से एक भव्य मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन सेक्टर 2 स्थित सामुदायिक भवन से शुरू होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक पहुंची, जहां इंडोर स्टेडियम में समापन समारोह आयोजित किया गया। इस दौड़ में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की छात्राओं सहित हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को कैंसर के प्रति जागरूक करना,
खेलों के लिए प्रोत्साहित करना और तनाव मुक्त व स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश देना रहा। कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियों की भागीदारी समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने ये भी कहा कि नियमित व्यायाम और सुबह की दौड़ स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। उन्होंने नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने के लिए अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की नींव है। साथ ही उन्होंने बेटियों को खेलों में आगे बढ़कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का संदेश भी दिया। मंत्री ने यह भी कहा कि यह आयोजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूत देगा तथा समाज में बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज एक अच्छी युवाओं के साथ मैराथन हुई है और हमारी खास करके हमारी बहनों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कैंसर के प्रति जागरूकता रहे, युवा जागरूक रहे और एक नशे से भी दूर रहे, इस प्रकार का संकल्प लेकर आज युवा यहाँ से गए हैं। और वो प्रतिभाशाली युवा जिन्होंने इस पलवल का नाम रोशन किया है पूरे देश में और प्रदेश में, उनको आज सम्मानित किया। युवा हैं, सबको लगता है कि अच्छा करने के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसको लेकर काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए अच्छा काम। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा, एक ही जगह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित बादशाह खान सिविल अस्पताल में बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, यहां पे बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कंटेनर वार्ड में मरीज भीषण गर्मी और बदहाल सुविधाओं के बीच इलाज कराने को मजबूर है। कोविड-19 महामारी के दौरान बनाए गए इस अस्थायी वार्ड में अब सामान्य मरीज भर्ती हैं, लेकिन यहां सभी एसी और पंखे खराब पड़े हैं। इसके चलते मरीजों को दिन रात असहनीय गर्मी झेलनी पड़ रही है और कई लोग वार्ड के बाहर बैठने को मजबूर हैं। देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मरीजों और परिजनों ने पीने के पानी की कमी, खराब शौचालय, टूटी फर्श और गंदगी को लेकर गंभीर शिकायतें भी की हैं। उनका कहना है कि हालात इतने खराब हैं कि महिला मरीजों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने माना कि वार्ड की स्थिति खराब है और सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। एसी मरम्मत, सफाई और बुनियादी सुविधाओं बहाल कराने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने का दावा भी किया है। आज 12 दिन हो गए। अच्छा, इलाज सही मिल रहा है? हाँ, बस हमें और सुबह को सुई लगा जा, शाम को सुई लगा। डॉक्टर सुबह शाम आते हैं देखने? हाँ, सुबह शाम आते हैं। हाँ। तो आप इस गर्मी में इतनी पंखा लेके बाहर हाथ में बैठे क्यों? भैया जब कुछ है ही ना तो कहाँ बैठे बता? अंदर कुछ भी नहीं है, बताओ कहाँ पंखे बंद है? हाँ, ऐसा बंद है, ऐसी बंद, ना पानी पीने का, ना तुम्हारे कोई लैटरिन बाथरूम। रात को भी यहाँ उठे 12 बजे 1 बजे यहाँ आके बैठे हैं बाथरूम। लैटरिन बाथरूम तो बाहर जा रहे हैं? बाहर सब जाते हैं। पानी भी घर से ला रहे हैं? पानी भी उधर से लाते हैं, रोड बाहर से पीने का। कोई पानी की सुविधा नहीं, काई की चीज़ की सुविधा। खाना वैसा मिलता है, चलो खाने की तो कोई बात ना, सब कुत्ता भी ना किए ना, कुत्ता भी नू कर दे, सूंघ के फेंक दे, कुत्ता भी ना खाता। बाहर है कि गर्मी है, उस पंखा ना है, कूलर ही है, दूध है, उसमें चल नहीं रहा है। एसी है? एसी है, चलता नहीं है? नहीं चलता है, अंदर गर्मी है ज़्यादा? गर्मी है ज़्यादा। लेटरिन बाहर जाते हैं हम लोग, पानी ला के उधर से पीते हैं।
बाहर से पानी ला रहे हैं, बाहर ही लैट्रिन करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये तो स्वास्थ्य विभाग यूँ कहें कि स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगा रहा है। तुरंत संज्ञान लेते हुए ऑर्डर कर दिए हैं। नए एसी, विंडो एसी के मैंने ऑर्डर करे हैं। ये स्प्लिट एसी टाइप के थे। इसमें आउटर यूनिट बहुत समय पहले धूप और बारिश के कारण कुछ खराबी इसमें आ गई थी, तो जिसके कारण वो फंक्शनल नहीं हो पाए। कुछ एसी जो है दोबारा से ऑर्डर किए हैं नए, और जो एसी ठीक हो सकते हैं उसमें गैस वगैरह भरवा करके उसको ठीक करने के मैं ऑर्डर ऑलरेडी इशू कर चुका हूँ। वहीं पलवल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में जिले के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास कराया गया। सुबह 7 से 8 बजे तक चले इस कार्यक्रम में बच्चों ने योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पलवल जसवीर तेवतिया ने बताया कि 12 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण शेड्यूल जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार योग दिवस स्वास्थ्य, ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग थीम के साथ मनाया जाएगा। इसके तहत 8 से 10 जून तक योग जागरूकता यात्रा निकाली जाएंगी, जो गांव-गांव जाकर लोगों को योग के प्रति जागरूक करेंगी। 13 जून तक विशेष प्रशिक्षण शिविर, 15 जून को जिला स्तरीय योग संगोष्ठी और 16 से 18 जून तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 20 जून को फुल रिहर्सल होगी, जबकि 21 जून को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में मुख्य जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पीछे जाएंगे, कमर पे हाथ। वहीं हरियाणा के सोनीपत में सीआईए पुलिस को सुबह एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भटगांव के पास शनिवार देर शाम एक फैक्ट्री कर्मी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताते चलें कि 2 सगे भाइयों को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग में दोनों आरोपी भाइयों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए खानपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दरअसल शनिवार रात जब बिट्टू अपने साथी सागर के साथ फैक्ट्री से लौट रहा था, तभी आरोपी भाइयों मोहित और प्रिंस ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और बिट्टू पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान ने बताया कि यह पूरी वारदात पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दी गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बिट्टू और सागर नाम के 2 लड़के थे, तो उनके ऊपर एक प्रिंस और एक मोहित, इन दोनों ने फायर किया था। तो बिट्टू के सिर में गोली मारी थी और हाथ पे गोली मारी, 3 फायर किए थे उन्होंने। तो बिट्टू का मौके पर ही डेथ हो गई थी। तो आज हमारी सीआईए की टीम इनके पीछे लगी हुई थी रात को, और इसमें 4-5 टीमें बनाई हुई थी। तो आज सुबह सीआईए फर्स्ट की टीम, इंस्पेक्टर राजीव की टीम के साथ मुठभेड़ हुई है, जो कि इन्होंने जो प्रिंस और ये दूसरा जो इसका साथी था, क्यूज था, इन्होंने हमारी सीआईए की पार्टी पर फायर किया था। जो बदले में पुलिस ने जो फायर किया, तो उसके दोनों के पैर में गोली लगी है, जो इंजर्ड है, अभी हॉस्पिटल में। वहीं कुरुक्षेत्र के पेहोवा से एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक ने देर रात वीडियो बनाकर अपने मोबाइल से भेजा, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए और ज्योतिसिर नहर की ओर जाने की बात कही। यह करीब 33 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक बाइक पर बैठा दिखाई दे रहा है। वीडियो में वह पंजाबी भाषा में भावुक होकर अपनी डेड बॉडी घर वालों को न देने की बात भी कहता नजर आ रहा है। घटना के बाद से युवक का मोबाइल बंद आ रहा है और उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने सूचना मिलने के बाद तलाश अभियान शुरू कर दिया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है।
वहीं हांसी के व्यस्त छावड़ा चौक स्थित गौरव गारमेंट्स की दुकान में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार आग दुकान के प्रथम तल पर लगी, जहां बड़ी मात्रा में रेडीमेड कपड़े और अन्य सामान रखा हुआ था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी मंजिल इसकी चपेट में आ गई। आग से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि फायर विभाग और प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुट चुकी है। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ये जी हमें एक मैसेज मिला, जेडी सूजवाड़ा जानकार है अपना, उसने कॉल की इस तरह है ना, छाबड़ा चौक पे आग लगी हुई है दुकान में, आप जल्दी गाड़ी भेजो। तुरंत 5 मिनट में अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। और ये हालांकि यहाँ पर रास्ता नहीं था, तारे इतनी नीचे लटकी हुई है, बड़ी परेशानी हुई, जिसमें रास्ते में हमने 5-7 तारे तोड़ भी दिए हैं। और लाइट का इशू रहा, लाइट बंद होने में थोड़ा टाइम लगा और उसमें पानी हम मारने में थोड़े ही लेट हो गए। उसमें पानी नहीं लगा सकते क्योंकि हाई वोल्टेज के ऊपर भी तार है। जो हमने फिर एसडीओ से बात करके लाइट को कट ऑफ किया और अपना कार्य शुरू कर दिया। नीचे जो स्टॉक था दुकान वाले का, वो दुकानदारों की मदद से पूरा स्टॉक बाहर निकाल लिया गया। जो फर्स्ट फ्लोर पर जो इनका स्टॉक था, वो स्टॉक थोड़ा आग की चपेट में आ गया। गुरुग्राम से बड़ी और सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मृतक की पहचान भारत भूषण वलेचा के रूप में हुई है, जो सब्जी मंडी में फलों का व्यापार करता था। बताया जा रहा है कि वारदात को उनके ही पड़ोसी आड़ती ने अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने तेज धार हथियार से भारत भूषण पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें घटना के समय की गतिविधियां कैद बताई जा रही हैं, जिससे मामले ने और गंभीर रूप ले लिया है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे पर इफ्को चौक के पास देर रात एक बड़ा और रूह कंपा देने वाला हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर लांघते हुए सर्विस रोड पर जा पहुंची। कार पहले एक ऑटो से टकराई और फिर सीधे दीवार में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में तुरंत भीषण आग लग गई और एयर बैग खुलने के कारण ड्राइवर अंदर ही बेहोश हो गया। तभी वहां से गुजर रहे कैब ड्राइवर रितेश ने देवदूत बनकर अपनी जान की परवाह किए बिना जलती हुई कार की लपटों के बीच से बेहोश ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फरीदाबाद में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब आंधी के कारण एक निर्माणाधीन इमारत की 4थी मंजिल की दीवार पास में स्थित एक निजी स्कूल की छत पर भरभराकर गिर गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दीवार गिरते ही क्लासरूम की छत का एक हिस्सा भी ढह गया और बच्चे मलबे में फंस गए। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 4 बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है। अन्य बच्चों को भी हल्की चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, जिनका उपचार लगातार चल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या निर्माण कार्य में सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और निर्माणकर्ता की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज।